मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी एक न्यू मॉम को देखा है जो इंस्टा पे स्माइली पिक्चर्स डाल रही हो? सबको लगता है वो अपनी हैप्पीएस्ट फेस में एंजॉय कर रही है, लेकिन रात को वो छुप-छुप कर रो रही है। यही है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये छुप जाता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से मॉम धीरे-धीरे टूट रही होती है। आज मैं आपके साथ बात करूंगी उन साइलेंट स्ट्रगल्स की जो मॉम फेस करती है। उन स्ट्रगल्स की जो दिखाई नहीं जाती, दिखती नहीं है, लेकिन दिल और दिमाग को तोड़ देती है। तो जानते हैं उन स्ट्रगल्स के बारे में जो मॉम की है। ना सबसे पहली बात, व्हाई मॉम हाइड देयर फीलिंग्स, क्यों ऐसा करती है? क्योंकि हमारी सोसाइटी कहती है, अरे माँ बनी हो, खुश रहो। मॉम के दिमाग में गिल्ट होता है कि अगर मैं सैड हूँ तो शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे। इस वजह से वो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाती और एक स्माइल का मास्क पहन लेती है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक मॉम मुझे कहती है, मैं सबको देखती थी कि सब इतने स्ट्रांग है, लेकिन बाथरूम में जाकर छुप छुप के रोती थी। है ना बैड? दैट्स हाउ इट इज। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। द साइंस गॉट नो नोटिस्ड। मॉम्स अक्सर नॉर्मल लगती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उनकी स्ट्रगल दिखती हैं। ओवरथिंकिंग और गिल्ट, हर छोटी बात पर मैं फेल हो गई वाला इमोशन, ओ माय गॉड, स्लीप और खाने की दिक्कत, या फिर बहुत ज़्यादा खाना पड़ रहा है, ज़्यादा खाओ, मिल्क प्रोडक्शन होगी एंड सो ऑन। बॉन्डिंग इश्यूज विद द बेबी, अपना ही बच्चे से कनेक्ट कर पाना मुश्किल लग रहा है। आइसोलेशन, दूसरों से दूर रहना, कॉन्वर्सेशन अवॉइड करने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल टायर्डनेस ही लगती है। सब लोग आपको कहेंगे, अरे तुम थक गए हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। स्ट्रेट। नाउ व्हाई फैमिलीज डोंट नोटिस दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर वाले सोचते हैं कि ये तो हर न्यू मॉम के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, बस थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बच्चे पालना आसान नहीं है। रिजल्ट, मॉम और ज़्यादा साइलेंस में चली जाती है और अपनी फीलिंग्स किसी के साथ डिस्कस ही नहीं कर पाती। जैसे एक मोबाइल फ़ोन बाहर से चमक रहा हो, लेकिन अंदर बैटरी ज़ीरो हो। वैसे ही मॉम बाहर से तो नॉर्मल लग रही है, लेकिन अंदर से एम्प्टी हो चुकी है। शी नीड्स रिफ्यूलिंग। ओके। ना इमोशनल बर्डन ऑफ प्रिटेंडिंग, राइट? कॉन्स्टेंटली नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करना बहुत एनर्जी ले लेगा, ऑफ कोर्स, राइट? और ये एक्टिंग मॉम को भी ज़्यादा आइसोलेट कर देती है सबसे। ये एक साइकिल बन गया, एक विशियस साइकिल। हाइड करो और लोनली फील करो, फिर डिप्रेस हो जाओ, फिर हाइड करो अपने फीलिंग्स, फिर लोनली फील किया, फिर डिप्रेस हो जाओ। तो ये एक विशियस सर्कल है जो चलता ही जा रहा है। एक मॉम ने मुझे कहा, मुझे लगा अगर मैं अपनी स्ट्रगल्स शेयर करूँगी तो सब मुझे जज करेंगे, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेटर समझा। अगेन, सैड पार्ट, हम फैमिली से भी अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, एक एनालॉजी सोचिए। जैसे एक ग्लास में क्रैक हो और आप उसे उसे ऊपर से पानी डालते जाएं तो एक दिन वो ग्लास या तो टूट जाएगा या लीकेजेस शुरू हो जाएंगी। वैसे ही मॉम भी अपने क्रैक्स छुपा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो फ्रेजाइल होती जा रही हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको ठीक करें। और अगर कोई मॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन से डील कर रही है,
तो उसको एक हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करें। कभी-कभी एक ये साइलेंट किलर भी हो सकता है, जो मॉम को अंदर ही अंदर बहुत आइसोलेशन में ले जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपके आसपास एक न्यू मॉम है, तो उनसे एक बार सच में पूछो, तुम कैसी हो? सच बताओ, मैंने सुना है कि ये होता है। आर यू सफरिंग फॉर दिस? तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता? हो सकता है आपके प्यार से पूछने पे आपको सही जवाब मिल जाए। अगर आप एग्री करते हो कि मॉम्स की साइलेंट स्ट्रगल्स को समझना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, ओ वुमनिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम वुमेन की असली स्ट्रगल्स को आवाज़ देते हैं। कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई विल आस्क अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि एक प्रॉमिस बन जाए कि हम सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे। I'll see you very soon in my next video. Till then, take care, Womanias.